बुद्धि तत्व के बारे में जानेंगे कि बुद्धि क्या होती है। सुना आपने भी बहुत है बुद्धि के बारे में, सिर्फ सुना सुना ही है, लेकिन बुद्धि को अच्छे से नहीं जानते और ना ही बुद्धि को देखा है। दोनों बात आ जाती है यहाँ पे। सुनना एक अलग बात है और एक अच्छे से जानना एक अलग बात है, और बुद्धि को देखना एक अलग बात है। हम सब इस हार्ड मास को ही बुद्धि समझते हैं। ज़्यादातर आम आदमी इसी को बुद्धि समझते हैं कि जो ये खोपड़ी है, हड्डी है, इसके अंदर मांस है, कुछ नसों का गुच्छा है, उसको बुद्धि कहते हैं। नहीं, इसको दिमाग कहते हैं। ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि पदार्थ, बुद्धि तत्व को समझेंगे, बुद्धि एलिमेंट को समझेंगे क्या होता है ये। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। समझ लेते हैं इसी को। जिसको हम बुद्धि जानते हैं, हकीकत में वो बुद्धि नहीं है। हम बालों के नीचे खोपड़ी को, और इसके अंदर कुछ मांस है और कुछ नसों का गुच्छा है, बस। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक और आम आदमी इसी को बुद्धि जानते हैं कि ये सोच विचार का काम ये करता है, ये मांस करता है, ये नसें करती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वे करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैंने जैसे देखा वो बताता हूं। इस खोपड़ी से अलग, दिमाग से अलग, हार्ड मास से अलग सूक्ष्म शरीर, इस हार्ड मास के अंदर खाली जगह में एक सूक्ष्म शरीर है, दूसरे वाला शरीर। खाली जगह है इसके बीचों बीच। ऐसे लगाओ, अंडे की तरह, छोटे अंडे की तरह, जैसे छोटा अंडा होता है ना, वैसे उस खाली जगह में सूक्ष्म शरीर, डॉक्टर उसको दिखाई नहीं देता, जैसे हवा दिखाई नहीं देती है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक 17वां पदार्थ है, 16 और हैं। उस 17वें पदार्थ को, एलिमेंट को, तत्व को हम बुद्धि कहते हैं, जो कि इस हार्ड मास से, नसों के गुच्छे से, इन ग्रंथियों से, ग्लैंड से अलग है, बहुत ही बारीक है। अब मुझे कैसे पता लगा कि इनसे अलग भी कुछ है? ये मुझे अलग से कैसे पता लगा? ये दिव्य दृष्टि से पता लगा। दिव्य दृष्टि उस पदार्थ को, जिसे बुद्धि कहते हैं, तत्व कहते हैं, उस बुद्धि को दिखा देती है। उसका रंग कैसा होता है, वो काम कैसे करती है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उसके क्रियाकलाप कैसे होते हैं, काम करते हुए वो कैसे दिखाई देती है। जब वो बुद्धि काम करती है तो दिव्य दृष्टि से साफ उसको काम करते हुए देख सकते हैं। और वो क्या क्या काम करती है, दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, तीसरे नेत्र से उसको भी देखा जा सकता है। अब ये बात तो रही बुद्धि की। अब बात ये है कि इसका रंग कैसा होता है, ये दिखाई कैसी देती है दिव्य दृष्टि से। बुद्धि ऐसे दिखाई देती है जैसे शाम के टाइम जब सूरज ढलता है तो लाल लाल दिखाई देता है, गुलाबी गुलाबी सा, लाल गुलाबी सा, और कुछ सफ़ेद सी रोशनी उसमें से निकलते हुए दिखाई देती है। शाम के टाइम जब सूरज बहुत नीचे चला जाता है, पश्चिम दिशा में, वेस्ट में, तो आपने भी देखा होगा कि आसमान में एक लालिमा सी आ जाती है, कुछ गुलाबी, कुछ पीलापन। आपने ऐसे ही कुछ देखा होगा, कुछ सफ़ेदी, सफ़ेद वाइट कलर की रोशनी। तो ऐसी मिली हुई रोशनी बुद्धि की दिखाई देती है। आप शाम को सूरज जैसे डूबता है, सूरज को आप देख लेना, और डूबते हुए सूरज में जब ज़्यादा रोशनी नहीं रहती
तो आपको पता लग जाएगा बिल्कुल इससे मिलती जुलती ही बुद्धि दिखाई देती है, ऐसे ही रंग रूप की, ऐसे ही गोलाई में दिखाई देती है। ये काम करते हुए भी दिखाई देगी आपके शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर। दिमाग का मतलब ये खोपड़ी नहीं, सूक्ष्म शरीर के अंदर। तो हमारे दिमाग के बीचों बीच जो हमें गुलाबी, लाल, पीला, सफेद रंग की रोशनी दिखाई देती है, वो तो होती है खून की। लेकिन एक खून के अलावा जब आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तो आपको एक और ही लाल रंग की रोशनी, पीले पीले रंग की, गुलाबी रंग की, सफेद रंग की रोशनी, एक गोला दिखाई देगा फुटबॉल की तरह। वो हकीकत में बुद्धि होती है जो कि ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से दिखाई देती है, जो कि एक बारीक पदार्थ है जिसकी वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाए हैं, डिस्कवरी नहीं हो पाई है उसकी। और आम आदमियों के पास ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं होती है, तो वे इस बुद्धि से अनजान रहते हैं कि बुद्धि भी कोई पदार्थ है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई एलिमेंट है, कंपाउंड है, या कुछ होता है। तो ये एक पदार्थ है, एक तत्व है, एलिमेंट कह लो। जैसे हवा है, मिट्टी है, पानी है, ऐसे ये भी एक पदार्थ है जिसकी डिस्कवरी अभी साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं। तो जितना भी आप ये सोच विचार का काम कर रहे हैं ना, ये वही बुद्धि कर रही है, ये हार्ड मास नहीं कर रहा है, ये नसों के गुच्छे नहीं कर रहे हैं। इनके कुछ और काम हैं जो कि आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या मैं अगले वीडियोज में मैं बता दूंगा। तो बुद्धि क्या क्या काम करती है अलग अलग, उसको अगले वीडियोज में जानेंगे। कैसे काम करते हुए वो दिखाई देती है दिव्य दृष्टि से, इसको भी अगले वीडियो में जानेंगे। कैसे हमारे दिमाग के अंदर जो बातें जाती हैं, तो कैसे वो अपना रंग चेंज करती है, वो भी जानेंगे। वो कलर भी चेंज करती है अपना, कभी तो लाल हो जाती है, कभी हल्की सी गुलाबी हो जाती है, कभी हल्का सा पीलापन ज्यादा हो जाता है, तो रंग भी बदलती है वो अपना। तो ये कोरी कल्पना नहीं है कि ये दिमाग से कोई बात उठी और बता दी, ऐसा दिव्य दृष्टि से देखा गया है और कई सालों तक उसको काम करते हुए देखा है। तो जितने भी जीव प्राणी हैं, ये बर्ड्स हैं, पंछी हैं, आप हैं खुद, आप सामने जिसको देखते हैं, दोस्त को, ये बुद्धि ही सभी के अंदर काम कर रही है। सभी जीवों के जो शरीर हैं वे जीव नहीं है, वो मशीन है। कुछ पदार्थ इकट्ठे होकर कुछ फंक्शनिंग कर रहे हैं, मशीन की तरह काम कर रहे हैं। तो आप तो सोचते हैं कि सामने पंछी है, तोता है, जबकि उसके अंदर एक मशीन है, सूक्ष्म शरीर रूपी मशीन है। एक ये तो मशीन है ही भौतिक शरीर, इसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर रूपी मशीन भी है जिसमें कुछ पदार्थ काम कर रही हैं। उनमें से ये बुद्धि भी एक है। तो ये अच्छा बुरा जो कर रही है ना, ये करवा रही है, ये बुद्धि करवा रही है। क्या काम करवाना है, क्या रोकना है, इस विज्ञान को बहुत गहराई से जानेंगे। ऐसे नहीं है कि हवा में बता देंगे, किताबें पढ़ के बता देंगे, किताबों में इतना गहरा ज्ञान मिलेगा भी नहीं। कैसे कोई आवाज़ आपके बुद्धि के अंदर जाती है, कान में से दिमाग के अंदर जाते हुए होती है, तो बुद्धि क्या रिएक्ट करती है, कैसे फंक्शनिंग करती है, कैसे जबान को हिलाती है, कैसे देखने का काम करवाती है, कैसे हाथ पैरों को हिलवाती है, कैसे पैरों से चलवाती है, कैसे खेत में काम करवाती है, तो ये बुद्धि करवाती है। करना है या नहीं करना है, हाँ या ना,
ये बुद्धि कभी कभी कमज़ोर भी पड़ जाती है। काफ़ी लोगों की देखा होगा, जैसे उम्र ढलती है ये बुद्धि में कमज़ोरी आने लगती है, वो फंक्शनिंग सही से नहीं कर पाती, अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिससे आदमी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसे पागलपन कहते हैं। तो ज़्यादा प्रयोग करने से इस बुद्धि का ये शार्प तो होती है, इसकी समझ तो बढ़ती है, लेकिन ये कमज़ोर भी होती है। अब वो कमजोरी कैसे पता लगती है? किसी की बुद्धि कमजोर हो गई है, वो दिव्य दृष्टि से देख के पता लगता है कि ये बुद्धि कमजोर हो गई है। उसके रंग रूप में फर्क आ जाता है, उसकी जो फंक्शनिंग पहले जैसे दिखाई देती थी काम करते हुए जितनी तेजी से, अब वो कमजोर होने के बाद उतनी तेजी से काम करते हुए दिखाई आपको दिव्य दृष्टि से नहीं देगी। तो ये बुद्धि पदार्थ के बारे में काफी बातें जानी, जो कि आगे हम जानते रहेंगे। इसके काम के बारे में जानेंगे, जब ये काम करती है तो कैसे दिखाई देती है। तो शरीर तो एक मशीन है, परमात्मा को जाने, शरीर में ब्रह्म प्रकट करे, बाकी ज्यादा बातों के चक्रों में ना रहे। ये भी एक माया थी जो आज बताया मैंने, ये बुद्धि पदार्थ रूपी ये भी एक माया थी, परमात्मा तो ये है नहीं, ये एक पदार्थ था, एलिमेंट था, तत्व था। वैसे आम भाषा में इसको कह देते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में एलिमेंट है, और जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें इसको तत्व कह देते हैं, पदार्थ कह देते हैं हिंदी में। तो नाम तो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये पदार्थ भी इस दुनिया में मौजूद है हकीकत में, और यही काम करवा रहा है। वैज्ञानिक तो इस हार्ड मास को ही जानते हैं, इसकी चीरा फाड़ी करके नसों को इन्हीं को देख लेते हैं, हार्ट को, लीवर को, किडनी को, दिमाग को। ये बुद्धि नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करें, और परमात्मा जबरदस्ती प्रकट नहीं होते हैं। किताबें पढ़ने से, तपस्या करने से, गुरु को दंडवत प्रणाम करें, जिसमें भगवान प्रकट है ऐसे गुरु को। और तो बाकी प्रणाम आप करते ही रहते हैं। काफ़ी गुरु होंगे दुनिया में जो कि आप मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, पीर पैगंबर भी हैं, सभी को प्रणाम करते ही होंगे, लेकिन ब्रह्म प्रकट नहीं हुए ना। किसी असली को प्रणाम करो जिसके अंदर भगवान प्रकट है, उसी से गुजारिश करो कि मुझे दर्शन दीजिए, तो निश्चित ही परम गति की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। पाप कर्म क्षीण होते हैं, अगले बुरे जन्म होने वाले कटते हैं, और आखिरी में भगवान की प्राप्ति हो जाके परम गति की प्राप्ति होती है। तो आपके अंदर मैंने परमात्मा को देखा है, तो उसी सत्ता को, उस भगवत्ता को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मुझे तो वो दिखाई देती है, मैंने देखा है कई सालों से, तो मुझे तो पता है भगवान है, ब्रह्म है आपके अंदर, तो उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। शायद आपको ये बात ना पता हो। तो कल किसी और वैज्ञानिक बात के बारे में जानेंगे, जिससे कि ये शरीर काम कर रहा है, कैसे एक बारीक बारीक पदार्थ काम कर रहे हैं, उसी को समझ लेते हैं। अहंकार रहित होके ब्रह्मज्ञानी पुरुष को, गुरु को प्रणाम करें। औरों को भी कर लो, लेकिन उनको जरूर करें, क्योंकि फायदा तो उन्हीं से होने वाला है। और तो आप कितने ही पूजा पाठ करते रहो, नहीं होने वाला, क्योंकि जिन देवताओं की आप पूजा पाठ करते हैं वे आपको भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं, धन दौलत पैसा गाड़ी, भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकते। भगवान जिसके अंदर प्रकट है वो भगवान ही, वो परमात्मा ही जो प्रकट है किसी के अंदर, जिस गुरु के अंदर, वही स्वयं दर्शन देंगे जो अंदर प्रकट है। चलो काफ़ी हो गया आज, कल फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कल तक के लिए।